So we'll be testing finally AR1 with JEE Mains questions. आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने वाला है. My name is Dipanshu Raj and I graduated from IIT Delhi. I'm sure कि तुम में से बहुत सारे बच्चों का IIT Delhi जाना सपना होगा. लेकिन जब मैं कॉलेज में था ना और जब हम आपस में बात करते थे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते थे जो कि ये कहते थे कि यार काश मुझे IIT बॉम्बे मिल जाता. IIT बॉम्बे के बच्चे कितने स्टड होते होंगे. And I was like यार जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर इतने कितने इंटेलिजेंट होते हैं IIT बॉम्बे के बच्चे. तो आज मैं आ चुका हूँ IIT बॉम्बे में एंड आज मैं IIT बॉम्बे के स्टूडेंट्स को टेस्ट करने वाला हूँ JEE मेंस के क्वेश्चन से. कुछ JEE मेंस के क्वेश्चंस होंगे, कुछ कोडिंग के क्वेश्चंस होंगे. लेट्स सी आखिर वो कितने स्मार्ट हैं. And what is your JEE rank? JEE rank was 705 in advanced. 52. Got it. 2205. JEE रैंक और ये तो ठीक ही है. CGPA तो मत ही पूछो आप मेरे से. 3294. JEE rank around 620 कुछ तो है. We got your competition. अरे ये बता दो. We are crashing you with AR1. AR1 हो भाई तुम? क्या ऐसे दिखते हैं AR1 क्या? ओके. चलो मैं मेंस के क्वेश्चंस पूछने वाला हूं तुमसे एंड हम ये चेक करेंगे कि तुमको कितना याद है. 6 महीने हो गए IIT आए हुए तो काफी चीजें से भूल से गया हूँ. A spring of force constant K is cut into two pieces such that one piece is double the length of the other. Then the long piece will have a force constant of. लंबी स्ट्रिंग को छोटा कर रहे हैं तो K बढ़ता है. ओरिजिनल लेंथ का 2/3 हो गया 2/3 हो गया तो उसका इनवर्स लेकिन होता है ना. Tick tick 1, tick tick 2. यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन होता था राइट. 3/2 मिला रहे ना. फील आ रही है. फील आ रही है. तो ये 2/3 के 2/3 के आप सबके होते हैं -1 तो 3/2 हो जाएगा. B. भाई पहली बार हमें कुछ ऐसे कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट लोग मिल गए. कौन से ईयर में हो तुम? सेकंड ईयर में है दोनों. एंड डिपार्टमेंट क्या है? मैकेनिकल ही है दोनों. फॉर सर्टेन रीजंस मैं इसके पैकेज को रिवील नहीं कर सकता बट हम इतना तो बात कर सकते हैं ना कि कितने से ज्यादा है वो अमाउंट. Yeah. ठीक है. लेट्स जस्ट इज इट मोर देन 10 lakhs per annum? Is it more than 20 lakhs per annum? Yeah. Is the package more than 25 lakhs per annum? Yeah. Is it more than 35 lakhs per annum? Yep. More than 40 lakhs per annum? Yep. More than 50 lakhs per annum? Yep. More than 60 lakhs per annum? बस इससे ज़्यादा ऊपर मैं जा नहीं रहा बट देख लो यही है वो इंसान जिसके ऊपर तुम्हारे पेरेंट्स प्रेशर डालते हैं ना कि IIT बॉम्बे चले जाओ इतने लाखों करोड़ों की पैकेज लगेगी. यही है वो. ये डांस वांस भी करता है, बॉडी डांस वांस भी करता है ये बंदा. ये बॉडी बना रखा है और ये इंस्टीट्यूट का वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड मचा इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द ईयर यही है सिद्धार्थ मल्होत्रा गाइस. एंड यू आर प्लेस्ड इन अ कंपनी दैट इज इन गुड़गांव. तो ऐसा नहीं कि तू किसी दूसरे कंट्री में जा रहा है जहाँ पे बहुत टैक्स कटेगा एंड ऑल दैट. एंड ये बताने में फिगर बहुत ज्यादा बट एक्चुअली तेरे पास बहुत कम आएगा. ये जेन्युइनली अच्छा खासा अमाउंट में बताना. तो क्या करेंगे आप इतने पैसों का? देखते हैं पहले तो अभी लाइक द वर्क दैट आई एम गोइंग टू डू विल बी bit too hectic so I'll have to time management and all that stuff. Question number 56. मैं देख के भी नहीं लग रहा भाई. बताओ ब्रो कहाँ पे डिपार्टमेंट में कहाँ पा जाते हैं. अरे भी एक्सेप्शन वाले भाई किसी में. हाँ वो D2 वो हाँ एक्सेप्शन के साथ सोचा तो सेकंड लग रहा है 2 लग रहा है. क्यों 2-3 हटा दे. 2-3 हटा 4 में से हो. ये कहाँ पे बाना फोर क्या बताना मुझे. खुद को मैं यूं खो दूं के फिर ना कभी पाऊं होले होले जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं. पता नहीं. चल तुक्का मार दे कुछ भी बोल दे. 3 4 2 ये तो आग बंद करे हमारे. 3 क्वेश्चन नंबर 24. First analyzing until B. अरे शिट यार. What is the logic? लॉजिक तो छोड़ो. कुछ याद नहीं आ रहा यहाँ तो. एग्जाम हॉल में होते तो क्या करते? छोड़ देते? नहीं छोड़ते से नहीं करके ही आ जाते. क्योंकि उस समय तो आ रहा होता. उस समय आ जाता. हाँ मुझे फर्स्ट मतलब देख B और C का अपन को पता ही एक में तो होता है कि B और C में से बस एक सही होगा. मार्केट हैज B. Correct answer is option number 4. ओ मुझे लग रहा था बोर ऑनर वैल्यू में कुछ. बस यही गाइस लग रहा होता है लेकिन आप मार्क करके नहीं आते. How can you check if two strings are anagrams? anagram क्या होता है? anagram क्या होता है? You are given a 1 GB log file. How will you find the most frequently occurring word? I guess hash number डाल के बस. Yeah, correct answer. ठीक है, correct answer. चलो, this was the correct answer. Linked list को reverse करने के लिए iterative और recursive approaches क्या होंगी?
ये लिंक्ड लिस्ट एक्चुअली उतना तक मैंने कभी कोडिंग में किया ही नहीं है. Okay. उतना तक तो नहीं गया. और इसलिए तुमको Geeks for Geeks का 390 डेज चैलेंज लेना चाहिए. 390 डेज चैलेंज ये क्या है? बेसिकली क्या है, Geeks for Geeks का नाम सुना है? Geeks for Geeks का नाम सुना है? यूज किया? यूज करा है. यूज किया कभी? बिल्कुल. आई एम टॉकिंग अबाउट द GFG 390 चैलेंज. तो भाई ये चैलेंज लास्ट ईयर भी आया था और लास्ट ईयर मैंने इस चैलेंज के लिए 4000 रुपए का एक कोर्स खरीदा था. इस चैलेंज के अकॉर्डिंग अगर तुम इनके कोर्स को 90% 90 डेज में खत्म कर देते हो तो आपके 90% पैसे वापस रिफंड हो जाते हैं. मैंने उस कोर्स को खरीदा था 4000 रुपीज में एंड मेरे 90% पैसे वापस आ गए थे. जस्ट इमेजिन. हाँ, ए और बी इसके बीच का तुमको रेजिस्टेंस निकालना है. क्या होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? ठीक है गाइस देख लो, ये ना IIT दिल्ली वाले बेइज्जती कर रहे हैं. इसके लिए इन्होंने मेरे से नोटबुक मांगी इस क्वेश्चन के लिए. 3 ओम. 2 ओम, मेरा 2 ओम रहेगा. 336 into 3 divided by 1/3 plus 1/6 2 आ गया. मेरी बेइज्जती ना हो जाए. करेक्ट आंसर. अरे हाँ. नाइस. वाह भाई. IIT बॉम्बे में होना गाइस. फाइनली तुम्हारा IIT बॉम्बे आना सफल हो गया. तुमको एक 5 स्टार मिल रहा है. अब क्या है ना, IIT आ गई तो ईट 5 स्टार डू नथिंग. डू नथिंग. बेटा जब आएगा ना टाइम प्लेसमेंट का भाई तो डू नथिंग दूंगा. Which of the following phenomena cannot be explained by wave theory of light? Reflection of light, diffraction of light, refraction of light, or Compton effect? The fourth one, Compton effect. Like that is the scattering of light by colloidal solution. Okay, the correct answer is Compton effect. Yeah. सब्सक्राइबर हो? क्या देखते हो मेरे चैनल पे? वही जे रिलेटेड देखता था तो उसका यूज भी तो एडवांस के समय ज़्यादा देखा मैंने तो फायदा होता था. हाँ बहुत होता था. क्या बात कर रहे हो? हाँ सही में. सही में. बच्चों को बोलो देखने के लिए यार, बहुत बदमाश हो गया, देखते नहीं आजकल. देखो गाइस, कंटेंट जो भी है देखो, टाइम निकाल के देखो, बहुत यूजफुल होगा और आगे टाइम बचेगा. I'm studying economics at IIT Bombay. Yeah, the question is which of the following processes does not involve convection of heat? B, I feel. Boiling of water. Boiling of water is, I feel, is not convection. यार मैं The correct answer is A. Oh, is it A? Heating of glass. And that is what I told you. JEE देने के बाद सब इधर डम्ब हो जाते हैं. अरे मतलब होली का क्रेजी सीन रहता है तो मतलब जैसे अलग अलग हॉस्टल के लोग दूसरे हॉस्टल में जाके ऐसा सोते हुए आदमी को भिगा देते हैं रात को. रात को ही. हाँ मतलब अबे यार ये तो बेस्ड है और कॉन्सेप्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो रिड्यूस होना चाहेगा और उसके लिए उससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे तो उसकी सबसे ज़्यादा लाइक पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग. आंसर इज 3. यस. 4 लग रहा है. 4 लग रहा है. क्यों लग रहा है? सही गट फीलिंग. तुम भाई? मेरे को 2 3 दोनों लग रहा है तो मैं छोड़ ही देता हूँ. एग्जाम में नहीं मार के आते मतलब उस टाइम तो ये भी एक तरीका होता है यार, एग्जाम में आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं करना होता. क्यों नेगेटिव मार्किंग लेना? क्या भाई? ओके, द करेक्ट आंसर इज 3. Which of the following acids is a vitamin? सेकेंड ऑप्शन देखो, मुझे नहीं आता. आई हैव टू चेक द आंसर. एस्कॉर्बिक एसिड है ना, विटामिन सी. अरे वाह वाह भाई, यही है गाइस, यही है. फर्स्ट या सेकंड? चूज वन. मतलब NCl3 बेस तो नहीं लग रहा. सेकंड है. तुम्हारे ईयर का क्या? ब्रो डोंट टेल मी गाइस, ये इन्हीं के साल वाला यार. रैंक 720. ये बताया ना तुम्हें अपना जी रैंक. हम बताओ भाई. 720. If B is magnetic field and mu naught is permeability, then the dimensions of B by mu naught is B equal to mu H. B equal to mu H होता है ना, H का B is Tesla, right? mu naught by 4 pi something कुछ होता था ना. किसका फॉर्मूला होता है वो? इसका फॉर्मूला क्या होता है? नहीं आता. नहीं आता. If you are building an AI chatbot that can provide coding answers, which backend technology will you use? भाई आप बताओ. मैं तो फ्रेमवर्क बोल रहा था, लैंगचेन वगैरह. सही है भाई, सही है. बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्शन और सर्च ऑपरेशंस का एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? You'll have to take a random guess here. N log n. O log n. Was it log? सीधा log n. Yeah. Binary search tree है ना, already sorted. Almost आता था. The purification method based on the following physical transformation is क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन कैसे होगा लेकिन? Sublimation guys. तुम्हारा क्या स्ट्रॉन्ग था ब्रो? भाई इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ इसका आंसर भी इंटरेस्टिंग. क्या स्ट्रॉन्ग था तुम्हारा? फिजिक्स ज्यादा करता था. फिजिक्स ज्यादा करते थे. What are the iterative and recursive approaches to reversing a linked list? मतलब आप बस इटरेट करके पेरेंट चेंज कर दो.
और रिकर्सिव में मतलब जस्ट कॉल द फंक्शन ऑन द प्रीवियस नोड। या करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन कभी देखे नहीं बहुत टाइम से इतना। Your department is electrical engineering. the element that doesn't belong to the same period of the remaining elements. Okay. Palladium and platinum are in the same group as far as I remember. Do you have a clue? You tell me. तो मतलब you are sure कि 2 and 3 तो नहीं है? I don't think 2 and 3. It's either 1 or 4. Yeah. I think it is palladium. I think platinum is in the same period. Nice. That's the correct answer, bro. Thank you so much. Crazy यार. एक tips दे दो कुछ. Keep solving as many problems as possible. That was one thing that I lacked. And this was so much fun, guys. Just want to say one thing कि जब भी मैं किसी भी IIT में होता हूँ ना, मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है. अपना कॉलेज टाइम याद आता है और प्लस ये बच्चे इतने ज्यादा ब्राइट, इतने ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ना कि भाई मुझे मोटिवेशन मिल जाती है जिंदगी में. एक चीज मैंने आज यहाँ पे कॉलेज में सीखी ना, इसकी आप किसी भी कॉलेज में चले जाओ, देश के कितना भी अच्छा कॉलेज हो, बट आपको बहुत सारी चीजें खुद के बदौलत, खुद के मेहनत से करनी पड़ेगी. जैसे हम उन बच्चों से मिले थे जो कि आज भी Geeks for Geeks जैसे प्लेटफॉर्म का यूज करके अपने आप को अपस्किल कर रहे हैं. क्योंकि पता सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि आपका कॉलेज का करिकुलम आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है, लेकिन अगर आपको मार्केट में स्टैंड आउट करना है, बाकी लोगों से अलग दिखना है, तो आपको बहुत सारी चीजें खुद से सीखनी पड़ेगी. एंड दैट इज वेयर प्लेटफॉर्म्स लाइक Geeks for Geeks come into picture. We actually met people जो कि कह रहे थे कि Geeks for Geeks से उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी है. अगर मैं Geeks for Geeks की बात करूँ तो तुम्हें यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जैसे DSC2 डेवलपमेंट, जावा बैकएंड डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस प्रोग्राम, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स एटसेट्रा एटसेट्रा. और ये जो 90-90-90 वाला रूल है ना, ये सारे कोर्सेज में अप्लाई होता है. कंप्लीट 90% ऑफ द कोर्स इन 90 डेज एंड गेट 90% रिफंड. तो मेरा ये पर्सनल रिकमेंडेशन होगा कि तुम्हारे फ्यूचर गोल्स के साथ जो भी कोर्स अलाइन हो रहा है उसको डेफिनेटली आज के आज खरीदो, उससे पहले कि ऑफर निकल जाए. उसको टाइम पे कंप्लीट करो एंड सारे पैसे वापस ले लो. फायदा इसका एक ये है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके पैसे वापस आने वाले हैं, तो आप इसलिए उसको 90 डेज में फिनिश पक्का कर लोगे. और साथ में पैसे भी वापस आ ही जा रहे हैं, और जब पैसे वापस आ जाएंगे तो मुझे भी पार्टी देना, मैं वहाँ पे आऊंगा पार्टी के लिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. दिस इज क्लिप्स नाउ साइनिंग ऑफ. सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. IIT Bombay, your dream college. I'm standing here. I want you guys to be standing here next year. See you.